स्वागत है आपका अपने चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी के द्वारा एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑब्जेक्शन से संबंधित जारी किया गया है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे बीटीएससी के अन्य परीक्षा के रिजल्ट के अपडेट्स क्या है उसको जानेंगे। साथ ही जो अन्य एग्ज़ाम हुए जैसे किट संग्रह करता है, एक्सरे टेक्नीशियन और अन्य एग्ज़ाम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से हो सकते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे। इसके अलावा बिहार में जो नई वैकेंसी को लेकर क्या अपडेट्स है, टीआरई 4 को लेकर, लाइब्रेरियन को लेकर, इन सब को जानेंगे। और अभी हाल ही में आज ही कैबिनेट बैठक में 35% आरक्षण की घोषणा की गई है डोमिसाइल नीति के तहत, उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते, एक एक करके सभी पॉइंट को बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं, ये 8 जुलाई को एक नोटिफिकेशन बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा ये लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया है और ये संबंधित है विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के विभिन्न पदों से यानी स्पेशल मेडिकल ऑफिसर, जो कि विज्ञापन संख्या 6/2025 से 18/2025 से संबंधित है। बताया जा रहा है कि इसके लिए 4 जुलाई को आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए गए थे। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए हैं, फिर भी किन्हीं कैंडिडेट्स को लग रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इस पे आप क्या करना चाह रहे हैं, आपत्ति है, नहीं आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, किसी प्रकार से आपत्ति है, तब ऑब्जेक्शन कैसे कर सकते हैं उसी के बारे में नोटिफिकेशन दिया गया है। और इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया को जानेंगे कि आप ऑब्जेक्शन की पूरा प्रोसेस है। ऐसे ऑब्जेक्शन कल से स्टार्ट होगा, लेकिन इससे पहले भी देख सकते हैं ऑब्जेक्शन करने के लिए भी दिया गया था, तो उसी के तहत हम लोग जानेंगे कि ऑब्जेक्शन करने की पूरी प्रक्रिया को उसको भी जानेंगे। आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं 9 जुलाई से 12 जुलाई तक संध्या 6 बजे तक, यानी ऑब्जेक्शन करने का डेट है 9 जुलाई से 12 जुलाई तक आप संध्या 6 बजे तक ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। किन किन विभाग के लिए, तो विज्ञापन संख्या 6/2025, 8/2025 है, यहाँ देख सकते, यहाँ 6/2025 और 18/2025 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 8/2025 और 14/2025 जो कि ENT और शिशु रोग से संबंधित है। बताया जा रहा है कि इसका पूरी प्रक्रिया के बारे में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, किस तरीके से ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, वो आगे डिटेल्स में बताया गया है। अन्य सूचना इस प्रकार रहेंगी, तो पूरी प्रोसेस को जानेंगे। इससे पहले देख सकते हैं कि आज बिहार कैबिनेट की बैठक थी और इस कैबिनेट बैठक में एक निर्णय लिया गया है जो कि बहुत समय से बिहार में डोमिसाइल की मांग की जा रही थी, उसी डोमिसाइल से संबंधित है। चूँकि डोमिसाइल तो मांग की जा रही थी पूरे बिहार के लिए कि बिहार की नौकरियों पे हक बिहार के नागरिकों को होना चाहिए, लेकिन ये जो सरकार के द्वारा आज जो फैसला लिया गया है इसमें बताया गया है कि 35% का आरक्षण जो पहले से महिलाओं को दिया जा रहा था, अब उसी 35% आरक्षण में 100 जो भी पूरी जो लाभ है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिलाओं को लागू किया जाएगा। पहले क्या था कि बिहार से बाहर की भी महिलाएं जैसे यूपी हो गई, इन सब की महिलाओं को भी ये 35% आरक्षण का लाभ मिलता था, यानी उन्हें बिहार का मानकर उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाता था 35% में। लेकिन अब जो ये 35% आरक्षण है इसमें टोटल जो है बिहार की जो महिलाएं हैं उन्हीं को ये लाभ मिलेगा, यानी कि 35% आरक्षण में डोमिसाइल की मांग को सरकार ने मान लिया है। वैसे आप देख सकते हैं डोमिसाइल तो पूरे बिहार में लागू होना चाहिए, वो चाहे मेल कैटेगरी के स्टूडेंट हो या फीमेल कैटेगरी के लिए, क्योंकि डोमिसाइल बिहारियों का हक है, ये किसी महिला या पुरुष की बात नहीं। क्योंकि आप देख सकते हैं बिहार के जितने भी वैकेंसियाँ आ रही हैं उसमें आप देख सकते हैं अन्य राज्य वाले यहाँ पे आके नौकरी ले रहे हैं, यहाँ पे आकर बीपीएससी में भी टॉप कर जाते हैं, लेकिन बिहार के जो नागरिक हैं, बिहार के निवासी हैं, वो अन्य राज्य में जाकर क्या कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर कर रहे हैं। और कोई इसमें से पुष्पा भाव की तरह नहीं है जो पुष्पा बन जाएगा, सभी जाके वहाँ पे दिहाड़ी मजदूर के रूप में ही काम करते हैं, यानी बिहार की नौकरी अन्य राज्य वाले को मिल रहा है लेकिन बिहारियों को नहीं मिल रहा है। तो ये डोमिसाइल पूरी तरीके से लागू होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं बिहार में जितने भी राज्य, झारखंड है, हरियाणा है, इन सब के तहत जो अलग राज्य है इनके द्वारा नौकरी में आरक्षण के, यहाँ तक कि आप देख सकते हैं झारखंड में जो भी उनके वहाँ के सरकार के द्वारा यह कहा जाता है कि झारखंड की नौकरी पे झारखंडियों का ही पहला हो, लेकिन बिहार खुले द्वार की नीति अपनाया हुआ यहाँ पे सभी को दे रहा है, लेकिन बिहारी भले जाके बाहर काम कर ले रहे हैं लेकिन बिहारियों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये जो है स्वागत योग्य कदम है कि महिलाओं के लिए 35% आरक्षण में महिलाओं का हक है, लेकिन ये अब मेल कैटेगरी के लिए भी लागू कर दिया जाना चाहिए कि बिहार की नौकरी पे बिहारियों का पहला हक हो। क्योंकि यहाँ पे हम बिहारी होकर किसी अन्य राज्य में जाकर दिहाड़ी के रूप में काम करते हैं या मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं एलिजिबल होने के बावजूद भी, लेकिन वहाँ के
कैंडिडेट आके यहाँ पे लाभ उठा रहे हैं। देख सकते हैं TRE 4 में भी चाहे जितनी भी वैकेंसी वहाँ पे अच्छे खासे नंबर में बिहार के पड़ोसी राज्यों की नियुक्ति की गई, लेकिन बिहार के स्टूडेंट उससे लाभ से वंचित हो गए। तो सरकार को बहुत ही जल्द ये कदम उठा लेना चाहिए कि मेल कैटेगरी के लिए भी आरक्षण डोमिसाइल व्यवस्था को लागू कर दिया जाना चाहिए, और ये इलेक्शन से पहले लागू हो जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा। अब देख ले तो वापस टॉपिक पे आ जाते हैं कि क्या ये बताया गया है, इस चीज़ को पूरी प्रक्रिया जानेंगे। इससे पहले देख सकते हैं BTSC के द्वारा ट्यूटर नर्स के लिए जो वैकेंसी जारी कर दिया गया, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, कैसे कैसे आपको पूरा प्रोसेस जानना है। 498 पदों के लिए वैकेंसी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। BPSPSL के द्वारा जो है 24 वैकेंसी आई थी, इसके एग्जाम JSC जूनियर अकाउंट क्लर्क के 1 से 3 जुलाई तक हो चुके। इसके कट ऑफ का वीडियो बना दिया गया है। साथ ही स्टोर असिस्टेंट के भी और कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के भी कट ऑफ के वीडियो बना दिए गए। इसके आंसर की आने वाले थे, लेकिन इसमें डिले हो रहा है। ये कब तक जारी किया जाए उसका भी वीडियो बना देगा। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। JSC के लिए कट ऑफ जनरल मेल के लिए 76 से 78, EWS मेल के लिए 72 से 74, BC मेल के लिए 74 से 70। ये पूरी वीडियो है, इसको यहाँ पे नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। ये देख सकते हैं स्टोर असिस्टेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के लिए जनरल मेल के लिए 79 से 81, जनरल फीमेल के लिए 72 से 74, BC मेल के लिए 77 से 9, EBC मेल के लिए 73 से 75। ये सारी चीज़ें उसी तरीके से देख सकते हैं। अब वापस टॉपिक पे आ सकते हैं। BTSC के रिजल्ट अपडेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात किया जाए तो जितने भी एग्जाम बचे हुए हैं उसके रिजल्ट इसी माह में जारी कर दिए जाएंगे, और 1 सप्ताह के अंदर जो है आपके किट संग्रहकर्ता हो गए हैं, उसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन, इन सब के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी डेट जारी कर दिए जाएंगे। देख सकते हैं कैसे करना है। तो ये 9 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। आयोग की वेबसाइट पे आपको जाके ऑनलाइन किस तरीके से करनी है पूरी प्रोसेस को अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो इस पॉइंट को आगे डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, और ये ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन नहीं किया जाएंगे। तो पहला नंबर है कि जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यह है अनिवार्य शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, यानी कि जो एलिजिबिलिटी का अनिवार्य इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। विज्ञापन कंडिका 1 में अंकित शैक्षिक योग्यता से संबंधित विषय में PG की डिग्री, डिप्लोमा, DNB, इन सब से संबंधित आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। योग्यता से संबंधित आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। उसके अलावा देख सकते हैं विज्ञापन कंडिका 5(1)B के अनुसार जो एक्सपीरियंस है उसके पास आपके पास जो कॉन्टैक्ट बेसिस पे आपने काम किया वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा जो कॉन्टैक्ट बेसिस वाले हैं इसमें बताया गया है कि PG बॉन्ड और PG नॉन बॉन्ड वाले को कार्य अनुभव संविदा आधारित नहीं होने का उन्हें लाभ नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि कार्य अनुभव से संबंधित जो है जिला सर्जन, सिविल सर्जन, चिकित्सा महाविद्यालय की स्थिति में प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल की स्थिति में अधीक्षक, इन से संबंधित अगर वो निर्गत नहीं है तो उसका भी आपको एक्सपीरियंस का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऐसे इसका PDF जो है टेलीग्राम पे भेज दिया, जो वहाँ से एक पॉइंट को आप देख लीजिएगा। आपको आरक्षण का लाभ चाहिए तो EBC वाले के लिए नॉन क्रीमी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, SC ST के लिए डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, EWS वाले के EWS और निवास चाहिए। ये सारी सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। उसके अलावा आरक्षण से कोटि से बाहर आप हैं तो भी आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। स्वतंत्रता सेनानी के नाती नातिन पोता पोतनी तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि दिव्यांगता का संबंधित आपके पास अगर है, अगर वो सर्टिफिकेट आप नहीं दे रहे हैं तो आपको नहीं दिया जाएगा लाभ। एज रिलैक्सेशन आप चाहते हैं, अगर एज रिलैक्सेशन से संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये जो लगभग 13 पॉइंट है, सारे पॉइंट्स को हमने बता दिया। प्राप्त आपत्ति के पश्चात सभी अभ्यर्थियों के अंकों की पुनः जांच की जाएगी और उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट में जो बताया जा रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं मैच कर रहा है तो समझ लिया जाए, या फिर जो नया मेरिट लिस्ट आएगा उसमें नाम नहीं तो समझ लीजिएगा कि आपका रिजल्ट नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। तो इसमें हमने BTSC के द्वारा जो ENT और शिशु रोग के लिए डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन उसके ऑब्जेक्शन की पूरी प्रक्रिया को हमने देखा। अब देख लेते हैं किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले कल से ये लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा 9 जुलाई से। फिर भी प्रोसेस देख लेते हैं। ये जैसे रेज ऑब्जेक्शन का पोर्टल होगा, BTSC सर्च करना है। BTSC का सर्च करने पे आपको वहीं पे आ जाएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन में रेज ऑब्जेक्शन, या इस तरफ लेफ्ट साइड में इस तरफ देख सकते हैं, यहीं पे यहाँ पे आपको रहेगा एक तरीके से ऑब्जेक्शन लिखा हुआ है। इस पर क्लिक कीजिएगा, ऑब्जेक्शन को क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन नंबर या एप्लीकेशन ID होगा। डेट ऑफ बर्थ आपको इस फॉर्मेट में देना है, डेट देना है, डैश देना है, मंथ देना है, फिर ईयर देना है। उसके अलावा मोबाइल नंबर देना है,
बिना +91 लगा के कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, OTP जनरेट करना। OTP जनरेट करने के बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जो जो डॉक्यूमेंट्स 13 डॉक्यूमेंट्स बताया गया, उनमें से जो जो आपके लिए एलिजिबल है, वो सब जो ज़रूरी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आप डाल के कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया थी हमने। उसके अलावा हमने जो बिहार बिजली विभाग की अगर बात किया जाए GTO के रिज़ल्ट के लिए, तो जुलाई में ही रिज़ल्ट आएंगे। कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क के आंसर की बात के 7 से 9 जुलाई तक जारी किया जाने वाला था, लेकिन उसमें एक एग्ज़ाम कैंसिल की वजह से इसमें डिले देखने को मिल रहा है। मे भी जैसे ही आपके वो एग्ज़ाम हो जाएंगे उसी के 1 से 2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। बिहार में 2 लाख से अधिक पदों के लिए बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें TRE 4 के लिए 1 लाख से अधिक वैकेंसी होगी और उसके लिए नोटिफिकेशन के लिए पूरी तरीके से काम हो रहा है और ये जुलाई लास्ट में या फिर अगस्त में आ जाएंगे। लाइब्रेरियन के लिए वैकेंसी के लिए नियमावली पूरी तरीके से तैयार हो गए। इसमें भी चांस है कि जुलाई लास्ट तक आने की पूरी संभावना, अगर किसी कारणवश नहीं आता है तो अगस्त में आ जाएगा। और सभी नोटिफिकेशन जो चुनाव से पहले जारी कर दिया जाएगा। बिहार SSCGL 4 के लिए भी सीटों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसके लिए नोटिफिकेशन चुनाव से पहले जारी किया जाएगा। दरोगा वाले में फिर से रोस्टर क्लियरेंस को लेकर इशू हो रहा है, लेकिन ये चुनाव से पहले आ जाएगा वैकेंसी। देख सकते हैं इसमें 36,000 पद जो होंगे, 19,000 सिपाही के होंगे जिसकी परीक्षा होने वाली है। 1817 दरोगा के पद होंगे। 1.5 लाख से अधिक पदों के लिए अनुशंसा भेज दी गई है। उसके अलावा अतिथि शिक्षक की बहाली की जाएगी। GTO की कटअफ की बात किया जाए, देख सकते हैं इसका भी अलग से वीडियो बना दिया गया है। आपने अगर नहीं देखा है तो BSPSL कटअफ 2024 के नाम 25 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया गया। BSPSL का एग्जाम का चैनल है प्लेलिस्ट, आप वहाँ से जाकर जनरल मेल के लिए 82 से 84, जनरल फीमेल के लिए 74 से 76, EWS मेल के लिए है 78 से 70 से, उसके अलावा BC मेल के लिए 72 से 74, EBC मेल के लिए 68 से 70, दिव्यांग के लिए 63 से 68। इस तरीके से कटअफ रह सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जो है बिहार बिजली विभाग के भी लेटेस्ट अपडेट के बारे में जाना, बिहार में नई वैकेंसी के बारे में जाना, 71वीं BPSC के एग्जाम आपके 13 सितंबर को, इन सब की आप तैयारी करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स या बिहार स्पेशल क्लासेस, तो सभी क्लासेस हुए अब जुड़ उनका लाभ उठा सकते हैं। अगर हमारे चैनल से आपको बेनिफिट्स हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।